अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अय्याम हज़रत ऋषि अलैहिर्रहमा का आगाज़ हो रहा है। इस मखसूस मौके पर इस्लामाबाद के लोग बिलखुसूस और जनूबी कश्मीर के लोग बिलअमूम तर्क लहम करते हैं और 5 दिनों तक गोश्त नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा है और ये सोचते हैं कि शायद यमन दोहन मशेस माज खुन हराम जानन या मकरू जानन। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर काह ते फर्द माज ये जानित त्रावन कि यमन दोहन मज छु माज खुन हराम या यमन दोहन मज छु माजस खिन कुन तरीके कराहत, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल हलालु वल हरामु बय्यिनुन, हलाल और हराम वाज़ेह है, उन दोनों में फर्क कर दिया गया है। माज अगर शु हलाल ये साल में पूरे साल में हलाल है। कह फर्ज छुन ये वनन कि माज त्राउन यमन दोहन फर्ज या माज त्राउन यमन दोहन वाजिब या माज त्राउन यमन दोहन सुन्नत। लेकिन हम लोग अगर ये गोश्त खाना छोड़ते हैं तो इसका मकसद सिर्फ दो है। पहला मकसद ये है कि हज़रत ऋषि अलैहिर्रहमा ने अपनी जिंदगी में गोश्त नहीं खाया था, हम उनकी सुन्नत की इत्तिबा करें, उनके उस मकाम का, इनकी उस परहेजगारी का हम इज्जत और एहतराम करें, पहला। दूसरा मकसद ये है कि हम इन 5 अय्याम में खुसूसी तौर पे ये कोशिश करें कि यमन दोहन अमि दो गइस इस्तिहाकी नफ्स तर्क करित, तर्क लज्जात करित। अब कोई शख्स ये कहेगा कि शुन जायज के, लेकिन हमने देखा है, अहादीस में मौजूद है, सहाबा का तरीका ये है, औलिया अल्लाह का तरीका ये है। सिर्फ मुख्तसरन में 1-2 मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। ये वक्त बहुत ज्यादा लेने का नहीं है, लेकिन बस 2-3 मिसालें आपके सामने बताऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी भर, जिस दिन से मैं मुसलमान हुआ हूं, उनका फरमान है, ये मैं दोह पे मुसलमान बनो मुझुस तन पे छन में जिंदगी में जही यड़ बरित खोमुत, जही यड़ बरित खोन छा कुन जाए हराम, यड़ बरित खोन छु ना जायज, यड़ बरित खोन छु हलाल, मगर उन्होंने पेट भर के नहीं खाया, यानी हलाल चीज छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि वो तर्क लज्जात करके अल्लाह के करीब जाएं और परहेजगारी में रहें। इसी तरह से मखसूस चीज का छोड़ना अगर हम बात करें, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किताबुर रिकाक में हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन कुछ सहाबा ने भुनी हुई बकरी पकाई थी, बकरी भुनी थी, बुजित ओसुख छावुल बनोमुत, और मेरे पास एक साहबी आए तो वला जिख्यामो, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम का उस वक्त इंतकाल हो चुका था। मैंने उनसे कहा कि हे, मैं कैसे खाऊं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी पेट भर के जौ की रोटी भी नहीं खाई, तो उन्होंने जौ की रोटी कभी उन्होंने नहीं खाई, बुगत के इनखम माज, बुगत के इनखम बाकी चीज, तो उन्होंने वो भुनी हुई बकरी नहीं खाई। मगर इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने हराम जानकर उसको खाया, वो हलाल जानते थे, उसके बावजूद नहीं खाते थे। उसी तरह से इन 5 दिनों में हम लोग गोश्त नहीं खाते हैं, लेकिन हराम करके नहीं। अगर कोई हराम करके नहीं खाता है तो वो तो हद कुफ्र तक पहुंच जाता है। हम लोग नहीं खाते हैं परहेजगारी के तौर पे नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं उनके एहतराम में नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं उनकी अकीदत में नहीं खाते हैं, और हम लोग नहीं खाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं कि हम अपने नफ्स को रोक सकें इन चीजों से। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपने आखिरी वक्त में, मौत के वक्त में, रोटी का सरीद, दूध और शहद खाने की इश्तिहा हुई, तो उन्होंने सारी चीजें मंगवाई, रोटी भी मंगवाई, रोटी का सरीद भी बनवाया, और दूध भी मंगवाया और शहद भी मंगवाया। ये चीजें सारी सामने थी, इन्होंने कुछ देर बाद वापस कर दी। तो उनसे पूछा गया कि आपने वापस क्यों की? आपको तो ख्वाहिश हो रही थी, इश्तिहा हो रही थी, आपने वापस क्यों करवाई? आखिरी वक्त है, खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इस बंदे ने, यानी उन्होंने, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 30 साल तक ये सब चीजें खाने से सब्र किया है। यानी 30 सालों तक उन्होंने सरीद नहीं खाया था, दूध और शहद नहीं खाया था, यानी 30 सालों तक नहीं खाया था, लेकिन हराम करके नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए। क्योंकि अगर हम गैर मुक़ल्लिदीन हजरात के इमाम इब्न तैमिया को देखें तो उन्होंने भी कहा कि ज़ुहद इस चीज का नाम है कि हर उस चीज को तर्क किया जाए जो कि आखिरत में आपके लिए फायदेमंद न हो।
کیا گوشت کھانا آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا اچھی اچھی نعمتیں کھانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا دودھ پینا، شہد کھانا اور اچھے اچھے لباس پہننا کیا یہ ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے؟ نہیں۔ تو ان کے مطابق تو اچھے صاف بہت خوبصورت کپڑے اور گوشت اور لذیذ نعمتیں بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ زہد کا اعلیٰ معیار، زہد کا اعلیٰ جو پیرامیٹر ہے، جو سب سے بڑی سکیل ہے، سو یہ کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، پریتھ کا سو چیز تراؤن یم چیز ست آخرت میں فائدہ واتہ۔ تو مقصد اور مراد اور مدعا یہ ہے کہ حلال جان کر صرف عقیدتاً، احتراماً پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے کچھ روز تک گوشت چھوڑ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ایام پرہیزگاری کا تعلق ہے، انشاءاللہ المستعان 9 جون سے 13 جون تک ایام پرہیزگاری ہے، لیکن کووڈ-19 ہے، اس لیے ان ایام میں اجتماعی محفل کوئی بھی نہیں ہوگی، لیکن تمام معتقدین حضرت ریشی علیہ الرحمہ سے اپیل ہے کہ اس بالخصوص شب کے روز اپنے گھر پہ ہی مختصراً ختمات معظمات یا قرآن خوانی کریں اور ایصال ثواب اپنے اموات کی طرف کریں، اور حضرت ریشی علیہ الرحمہ کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس وبا سے ہمیں نجات دلائے، اور ظلم و جبر میں جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں اس سے بھی ہمیں نجات دلائے۔ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں حضرت ریشی کی طرح ہر ولی اللہ کی محبت میں گرفتار رکھے، اور ہمیں آخرت میں ان کے وسیلے سے انشاءاللہ المستعان ہم سب کو نجات بھی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔